लेकिन हमारे अंदर ये है कि बच्चा हमसे जिस भाषा में पढ़ना चाहता है मैं उसी भाषा में उसको शिक्षा देता हूँ। अगर मैट्रिक के बाद ये अपने मन से सब्जेक्ट संस्कृत लेना चाहें तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो क्या मतलब बनता है 1 साल बस पढ़ाई करने का? भले समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन ये चीज वे लोग भूल जाते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, पुराना कहियो पुराना होता है, नया कहियो नए होता है। सर अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। यानी सुपरस्टार कहा जा सकता है इनको? पावर स्टार कहा जा सकता है। पावर स्टार कहा जा सकता है। कि किश्ती हदे तूफान से निकल सकती है, बात बिगड़ी कभी भी बन सकती है, हौसला रखो अपने इरादे को न बदलो क्योंकि तकदीर कभी भी बदल सकती है। तकदीर कभी कि सीढ़ियाँ उनके लिए है जिन्हें छत पे जाना है, और जिनकी निगाहें हो चांद सितारों पर उन्हें अपनी राह खुद बनाना है। हम तो आग का दरिया है डूब कर पार कर जाना है। 2009 से लगातार रक्सौल शहर में टॉपरों का गढ़ रहा जेएमएस ट्यूशन सेंटर में अभी हम मौजूद हैं। बगल में हमारे साथ है सुपरस्टार आदित्य तिवारी। सुपरस्टार कहने का मतलब यह है कि लगातार इन्होंने 2009 से टॉपर दिया है रक्सौल शहर में। टॉपर की शुरुआत भी इसी शिक्षण संस्थान से हुई थी और लगातार टॉपर शहर से इसी शिक्षण संस्थान से आते हैं। मैट्रिक में अगर सब्जेक्ट की बात होती है तो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ और संस्कृत। मैथ तो फार्मूला पे हम हल कर लेते हैं, लेकिन जब बात संस्कृत की आती है तो हमारा होश खराब हो जाता है। सर ये बताइए, इतना आसान भाषा में संस्कृत कैसे पढ़ा लेते हैं? सबसे पहले आप तमाम जितने आर मीडिया के दर्शक हैं, आर मीडिया को चाहने वाले हैं, उन सभी को मेरा दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, सब्जेक्ट कोई भी भारी नहीं होता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़े, वो मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, अंग्रेजी हो या संस्कृत की बात कर ली जाए तो कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है। बस वो बच्चा पर डिपेंड करता है कि बच्चा उसको कैसे लेबर करता है, कितना समय घर पे देता है, क्या जाता है कोचिंग संस्थान में जाता है तो उस शिक्षकों से उसकी क्या मदद मिलती है। तो सबका तो पढ़ाने का अपना अपना नज़रिया है, लेकिन हमारे अंदर ये है कि बच्चा हमसे जिस भाषा में पढ़ना चाहता है मैं उसी भाषा में उसको शिक्षा देता हूँ। अगर बच्चा भोजपुरी में समझना चाहता है तो मैं भोजपुरी में समझाता हूँ, अगर हिंदी में समझना चाहता है तो मैं हिंदी में समझाता हूँ, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सीरियस होकर अगर पढ़ाया जाए तो इसमें बच्चा को समझ में नहीं आएगा। इसको हम एकदम गांव देहात के भाषा में, बोलचाल की भाषा में, एकदम भोजपुरी लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करके जो है इस भाषा का हम बच्चों को अध्ययन कराते हैं, तो बच्चे इतने अच्छे से संतुष्ट हो पाते हैं। बाकी तो बच्चे बताएंगे। ये बताइए, बच्चे संस्कृत का है पढ़ेंगे, मैट्रिक के बाद संस्कृत का पढ़ाइए नहीं है, मतलब मैट्रिक तक ही कंपल्सरी है, उसके बाद मैट्रिक के बाद ये अपने मन से सब्जेक्ट संस्कृत लेना चाहें तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो क्या मतलब बनता है 1 साल बस पढ़ाई करने का? देखिए, इसका कहने का मतलब इसका 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि एक तो ये हमारी द्वितीय मातृभाषा है, प्रथम मातृभाषा हिंदी है, द्वितीय मातृभाषा संस्कृत है, जिसको सिलेबस में ऐड किया गया है। और दूसरी कारण यह है कि बच्चे जब संस्कृत कोई भी बच्चा अच्छा से पढ़ लेता है, इसको देववाणी बोला गया है, ये देवताओं की भाषा है, तो संस्कृत पढ़ने से जो है वाक्य की शुद्धि, मन का भाव, मन का विचार, दिल का क्लेश, मन एकदम खिन्न, मतलब मन एकदम खुश कर देने वाला ये सब्जेक्ट होता है। इसको पढ़ लेने से वाणी में निखार आ जाती है, इसीलिए बच्चे इसको पढ़ते हैं। जिस भी सब्जेक्ट की बात होती है तब आदमी उसके परिभाषा की बात करता है, हिंदी की परिभाषा क्या है, इंग्लिश की परिभाषा क्या है, तो हम जानना चाहेंगे संस्कृत की परिभाषा क्या है? देखिए, जनरली अगर संस्कृत को कोई देखा जाए तो इसकी कोई परिभाषा तो है नहीं, लेकिन हम लोग इसको कहते हैं कि संस्कृत की उत्पत्ति जिस समय धरती पर हुई शंकर भगवान की डमरू से, उस समय क्या था कि देवताओं लोग मिलकर जो है इस भाषा को जब रचे, इसको ब्रह्मा जी ने रचा, संपूर्ण सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने ही इस भाषा का निर्माण किया, लेकिन इसकी उत्पत्ति हुई शंकर भगवान की डमरू से। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये भाषा किसी न किसी रूप में आज धरती पर तो विराजमान है, जिसके माध्यम से बच्चे जो है अच्छे अंक को प्राप्त कर रहे हैं। इसकी जानकारी के माध्यम से ये लोग इतने अच्छे से पढ़ाई कर ले रहे हैं कि अगर किसी सब्जेक्ट में इनका नंबर कम भी हो जाता है, जैसे मैंने देखा बहुत ऐसे बच्चे हैं कि मैथ में 30 नंबर है और संस्कृत में 90+ है, 85 है, 84 है, फिर भी वो बच्चे फर्स्ट मार दे रहे हैं। यानी फर्स्ट डिवीजन का कारण संस्कृत और हिंदी बन जाए। मैं ऐसा तो नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, कारण कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो शायद मैथ वाले टीचर लोगों को लगे कि अपने सब्जेक्ट का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो प्रत्यक्ष है वो सब आपके सामने है, आप तो देखिए रहे। हिंदी में सबसे ज्यादा मार्क्स कितना आया है? हिंदी में सबसे ज्यादा मार्क्स 94 है। 94, 94, मतलब 100 में 94 नंबर। 100 में 94 नंबर आपके सामने, और एक नहीं है, आप देख सकते हैं उस पर 94 आप देख सकते हैं, ऊपर से देखिए 94, 93, 94, 92, 90, 91, ये सब। ये बताइए सर, सबको पता है कि हिंदी में हर्षई दीर्घई से खूब नंबर कटता है, शब्द अशुद्धि के से भी नंबर कटता है। कोई वाक्य लिखना है, अगर हर्षई की जगह अगर दीर्घई लिख दिए उस पर भी नंबर कट जाता है।
तो ये कैसे संभव है कि 100 में 94 नंबर आ गया? सबसे बड़ी चीज़ है ये अपने अपने पढ़ाने का नजरिया है, बाकी किसी का क्यों नहीं आ जाता है। देखिए मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, यहाँ किसी शिक्षक को गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन वो लोग उस तरीका से मेहनत नहीं करते हैं। बच्चा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लिखा कि नहीं लिखा, मैं तो हमारे बच्चे से पूछिए, वो लिखता है सब, तो हर शिकार त्रिकार कोमा बुंदा फुल स्टॉप सब हम बताते हैं सबको, और आगे भी हम इसको बताएंगे। मुझे पता है कि वो 90+ कैसे आ जाता है, इसके पीछे का भी कारण है। यहाँ का टीचर जो है वो पढ़ाए ना बच्चे को, विराम चिन्ह पढ़ाए ना, विराम चिन्ह का नॉलेज नहीं देगा, अपने नॉलेज होगा तब तो किसी दूसरे को नॉलेज देगा। सर सबसे बेहतर आप पढ़ाते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे आपके यहाँ से पास करते हैं, यानी सबसे ज्यादा फीस आपका भी होगा, यानी जो सबसे बेहतर करता है सबसे ज्यादा फीस होगा, आपका भी फीस बहुत ज्यादा होगा। नहीं नहीं, बच्चा है, मैं पहले ही बोल दिया कि आप प्रत्यक्ष पूछ सकते हैं। यहाँ बहुत ऐसे शिक्षक है जिनका आप देख लीजिए 3500 4000 फी स्ट्रक्चर क्या बता रहा हूँ, अपना फी स्ट्रक्चर सब आपको डिटेल में बता रहा हूँ। मेरे यहाँ फी जो है वो 2000 से स्टार्ट है, 2500 भी है। प्रति माह का फी कितना है? प्रति माह तो ऐसे 300 रुपया जनरल चलता है। मतलब 300 रुपया एक महीने के, मतलब 300 के फी में हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ा भी। अगर गरीब जो बच्चे हैं वो बोलते हैं कि नहीं हम इतना देने में सक्षम नहीं है, आप कुछ कम कीजिए, तो अभी भी मेरा लेजर बुक है, आप खोल के देख सकते हैं कि हाँ उनका किया गया है कि नहीं है। इसमें भी कुछ लड़की है, उसके माता पिता गरीब है, तो पूछिए हम फ्री किए हैं कि नहीं किया है। अच्छा सर, मतलब मेरा 300 आपका फी है और हम 200 ही देने में सक्षम है तो पढ़ सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं देने में सक्षम है तभी आइए कहिए कि हम देने में फी असक्षम है सर, हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप कहिएगा तब तो। फी नहीं देने पे शिक्षक लोग कोचिंग से निकाल देता है, आप कह रहे हैं कि फ्री में पढ़ाएंगे। दूसरे की क्या बात है यहाँ, तो आप देख लीजिए नजर उठा के नो, फी के चलते कोचिंग से निकाल दे रहा है लोग बच्चा को, कोई मजबूरी समझ नहीं। सर डांटते हैं कि नहीं? नहीं। कभी भी नहीं। अच्छा, किसी दिन बोलेंगे नहीं सर कि आज आप लोग फी अगर पे नहीं करिएगा तो क्लास बंद कर देंगे? नहीं बोलते हैं। कभी बोलते हैं? बोलते हैं तो करते नहीं है। अच्छा, कभी सर बोले हैं कि आप लोग फी जमा करिए नहीं तो कोचिंग बंद कर देंगे? ना, कभी नहीं बोले हैं। संस्थान से एक बच्चे ने संस्कृत में 99 यानी 100 में 99 नंबर लाया है, और उसका प्रचार अंग्रेजी के भी शिक्षक लोग कर रहे हैं, मैथ के भी शिक्षक कर रहे हैं। मतलब एक होड़ नहीं होता है कि मतलब उसको नीचा दिखाने के लिए इसको बढ़ावा दे कि मतलब 100 में 99 लाया है, तो 50 बच्चे हैं, 49 को फेल हुआ उससे मतलब नहीं, लेकिन 50वां बच्चा और 100 में 99 लाया है तो उसका चर्चा कर रहे हैं। क्या कहेंगे उन सर के लिए जिनके बच्चे ने 100 में 99 नंबर ला दिया? देखिए इस सवाल का जवाब हम बहुत अच्छा तरीका से आपको देंगे, थोड़ा हम आपका समय लेंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब हम बहुत अच्छे से देना चाहेंगे। सबसे पहले धन्यवाद है उस शिक्षक को जिसका भी विद्यार्थी 99 लाया हुआ है, ठीक है। ये समझिए कि रक्सौल की धरती पर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी शिक्षक का विद्यार्थी 99 नंबर लाया हुआ है, संस्कृत में। मैं उस शिक्षक को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। उनका भविष्य उज्जवल हो, वो खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे और नाम कमाए। वो बच्चा भी बधाई का पात्र है जिसने 100 में, वो बच्चा भी बधाई का पात्र है जो 464 नंबर लाया, ठीक है, और संस्कृत में 99 नंबर लाया। और 464 मेरे यहाँ से भी है, सुशील कुमार, उस पर लिखा हुआ है 464 मेरे यहाँ भी है, लेकिन उस बच्चा का SST में 99 है। अभी पूछिएगा कि SST कहाँ पढ़ा है कि नहीं, कहीं नहीं पढ़ा है SST। हम चिल्ला के कह रहे हैं किसी भी मास्टर के पास सुशील कुमार SST नहीं पढ़ा है, सेल्फ स्टडी करके 99 नंबर लाया हुआ है। अगर कोई दावा करता है कि हम पढ़ाए हैं तो हम उस बच्चा को खड़ा करा सकते हैं, कहीं वो ट्यूशन नहीं पढ़ा है SST का। दूसरी सवाल आपने कहा कि वाद विवाद, तो ये तो फिल्मी दुनिया में भी वाद विवाद चल रहा है और आजकल टीचर लोग में भी वाद विवाद चल रहा है। वो उन पे टिप्पणी करते हैं, वो उन पे टिप्पणी कर रहे हैं। आज कहने का मतलब ये है कि आज शिक्षा क्या बन चुका है, एक पेशा बन चुका है। आजकल नागा रोड हो या रक्सौल हो या कहीं भी अदर कोई भी जगह हो, सब काम सेटिंग पर हो रहा है। यहाँ शिक्षक लोग बच्चा को क्या समझ लिया है कि बच्चा को हम जो कहेंगे वह बचवा करेगा। आप मैथ यहाँ पढ़ते हो तो अंग्रेजी तुमको फलनवे सर के यहाँ जाना है, भले मतलब सक्सेस है चाहे नहीं है, लेकिन वहीं पे जाना है। आप मैथ पढ़ते हैं यहाँ पे, तुमको संस्कृत वहीं के पास जाना है, तुमको संस्कृत वहीं पे पढ़ना है, भले समझ में आए चाहे नहीं आए। लेकिन ये चीज वे लोग भूल जाते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, पुराना कहियो पुराना होता है, नया कहियो नया होता है। हवा के झोंका को कोई रोक सकता है? हवा के झोंका को कोई नहीं रोक सकता है। तो हमारे पास भगवान है, माँ है, मेरा गुरु है, और मेरे सबसे बड़ा संपत्ति है मेरा परिवार है, ये मेरा बच्चा है। शिक्षण संस्थान और शिक्षण संस्थान की तुलना में बेहतर कैसे है, वो सवाल हम इन बच्चों से करेंगे जो सैकड़ों की संख्या में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ये बताइए कि अन्य कई शिक्षण संस्थान रक्सौल में है संस्कृत के, आदित्य तिवारी के पास क्या है पढ़ेंगे? क्या कि मेरे भैया पढ़े थे, यहाँ से नंबर बेसी उठा था। नंबर ज्यादा आ जाएगा तो तुम भी यहीं पढ़ोगे? नहीं, मेरा भाई कहा था कि यहाँ से बढ़िया पढ़ाई मिलता है। तुम अभी कितने दिन से पढ़ रहे हो? हम 1 महीना से पढ़ रहे हैं। कैसा लगा 1 महीना में पढ़ के? बहुत बढ़िया लगा। पढ़ाते हैं तो समझ में आता है? हाँ। संस्कृत में कुछ बोल देता है, मुँह में सुनाई देता है? नहीं सर, संस्कृत में बोलते हैं, मैंने हिंदी में समझाते हैं। कैसे कि सर कहते हैं जो भी सवाल मैं संस्कृत में आता है वो हिंदी में अब आ रहा है, और हिंदी में लिखना समझ आ जाता है। हाँ।
मतलब कहने का मतलब है अन्य जगह की तुलना में अच्छा से समझ आता है, अच्छा से पढ़ाई होता है, जो कि आपको अपने भाषा में समझ आ जाए। जी यही कारण है कि पढ़ते हैं जी कि ज्यादा नंबर आया है सर का, नहीं। बच्चा 96 नंबर लाया है, उससे नहीं मतलब है सर सर का पढ़ाया हुआ आपको समझ आता करेक्टर जो पढ़ाते हैं वो अच्छा लगता है। है। ये बताइए अन्य शिक्षण संस्थान में आपको यहाँ क्या बेहतर लगा? देखिए सर जो पढ़ाते हैं ना सबको समझ आता है, हमको भी समझ आता है और भैया भी बोलते हैं जाकर वहाँ पर पढ़ो, अच्छा समझाते हैं। लेकिन जो सर समझाते हैं ना बहुत अच्छे से समझ भी आ जाता है। अच्छा, यहाँ कुछ बच्चियाँ हैं, उनसे सवाल करेंगे। ऐसे ही बताओ, इतना सारा रक्सौल में शिक्षण संस्थान है, आदित्य सर कहीं पास पढ़ने का मतलब क्या? आदित्य सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कौन बोला है? बोले नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को खुद लगता है। अच्छा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि गलते पढ़ा देते हैं, गलते लिखवा देते हैं, जो बोलता है वो गलत है। वो गलत है। जी, सर अच्छा पढ़ाते बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हैं, यानी सुपरस्टार कहा जा सकता है इनको? पावर स्टार कहा जा सकता है। पावर स्टार कहा जाता है? सर को पावर स्टार कहा जाता हाँ, पावर स्टार कहा जा सकता है है? क्योंकि इनके समझाने का जो मतलब है वो बहुत बेहतर समझाते हैं। और भी टीचर हैं बट उनके पास कुछ अलग ही माइंड रहता है, उनके पास कुछ समझ है कुछ नहीं आता है। अच्छा ये बताइए, सर क्लास में पढ़ाई की तरह पढ़ाते हैं या कहानी की तरह? कहानी की तरह। यानी पढ़ाते में सब याद हो जाता होगा जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है? हाँ सब याद हो जाता है जी। 50% अब सवाल ऑब्जेक्टिव आता है। पढ़ाते हुए ऑब्जेक्टिव याद हो जाता है कि रटना पड़ता है? नहीं, पढ़ाते हुए सर पढ़ाते तभी याद हो जाता कैसे पढ़ाते हैं सर की याद हो जाता है? है। सर बहुत अच्छे से हम कहानी जैसे पढ़ाते हैं, हम लोग को बहुत अच्छे से समझ आता है। समझ आता है? यस। यहाँ काहे पढ़ेंगे, दीदी पढ़ी थी इसीलिए? नहीं, सर का पढ़ाने का स्टाइल ही कुछ अलग है कि मतलब वो पढ़ाते ही रहते हैं, हम लोग को याद हो जाएगा, घर पे जाके पढ़ना ही नहीं पड़ता है। अच्छा, कौन सजेस्ट किया कि आदित्य सर के पास पढ़िए? मतलब कि बाहर भी सुने इनके बारे में कि अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है, मतलब इसी वजह से। बैनर लगाए हैं 100 में 92 नंबर, 90 नंबर, 95 नंबर। नहीं, वो बात नहीं है, सर का पढ़ाने का स्टाइल ही कुछ अलग है। 1 महीने से सर के पास पढ़ रही हैं, क्या खास लगा सर का? मतलब क्या कहें, मतलब वर्ड कम पड़ी इनके बारे में कहने के लिए, मतलब जो भी बोलते हैं मतलब घर पे जाके मतलब जो होता है ना रिवीजन करना, वो करना ही नहीं पड़ता है, हम लोग को यहीं पे याद हो जाता है। मतलब सर पढ़ाते हैं और याद हो जाता यस, इनके पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग सवाल का जवाब दे देते हैं। है? सर सामने खड़ा है इसीलिए ये ऐसे बोल रही है? नहीं, ये सब सच बोल रही है। सच बोल रही है? हाँ सर। सर आप सामने से हटिए तो, ये आपको देख के ही सब डरे, ये आपको देख के डरे ही सब बोल रहा है कि कहीं सर बाद में डांटे नहीं। ये बताइए, सर तो अब चले गए हैं, अब डर नहीं है, वीडियो देखेंगे तो बाद में समझा जाएगा। कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है और उनका पढ़ाई हमको बहुत समझ आता है समझ आ जाता है? जी। कि किश्ती हदे तूफान से निकल सकती है, बात बिगड़ी कभी भी बन सकती है, हौसला रखो अपने इरादे को न बदलो, क्योंकि तकदीर कभी भी बदल सकती है, तकदीर कभी भी बदल। क्वेश्चन पेपर पे सर आप एक लिखा करते थे कि जिनकी निगाहें हैं चांद सितारों पे, उन्हें अपना मंजिल खुद बनाना होगा। वही तो चीज है, फिर कहेंगे कि सीढ़ियां उनके लिए है जिन्हें छत पे जाना है, और जिनकी निगाहें हो चांद सितारों पर, उन्हें अपनी राह खुद बनाना है। हम तो आग का दरिया है, डूब कर पार कर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।